हाँ भाई, हमारा यहाँ पे ब्राइडल ड्रेसेस और पार्टी वेयर का है। शादी ब्याह पे जो दुल्हन लहंगे पहनती है या उसके बड़ी जहेज में जो ड्रेसेस या रिश्तेदार बहनें जो हैं वो जो ड्रेसेस शादी के इवेंट्स पे पहनती हैं, वो सब हम उसको डील करते हैं। सर, इसमें बेसिकली ये होता है कि कस्टमर हमारे पास आते हैं, हमारे पास अपने डिज़ाइन होते हैं जो सैंपल के तौर पे हम कस्टमर को दिखाते हैं। उनमें से जो उन्हें पसंद हो तो वो उसको करते हैं, फिर हम इसको ऑर्डर पे रेडी करते हैं। मतलब हमारे पास पहले से रेडी ड्रेसेस नहीं होते। हम कस्टमर की डिमांड पे अगर उसने कुछ कस्टमाइज़ करवाना है उसके मुताबिक हम ड्रेसेस को रेडी करते हैं। असल में ड्रेसेस के अंदर इसमें मेन 3 चीज़ें होती हैं। एक ये कि आपने ड्रेस में फैब्रिक कौन सा इस्तेमाल किया है, प्योर की बेस है या नॉन प्योर है। दूसरा, इसमें मटेरियल की क्वालिटी भी बहुत डिपेंड करती है कि मटेरियल की क्वालिटी क्या है। अगर आप एक अच्छा काम बनाना चाहते हैं, अच्छा मटेरियल इस्तेमाल करना चाहते हैं, काम बारीकी में लेना चाहते हैं, तो उस पे कारीगर की मेहनत भी ज़्यादा होगी, उसका टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। प्योर का फैब्रिक लेना चाहते हैं तो उसकी बेस के हिसाब से उसकी भी कॉस्ट ज़्यादा होगी, तो वो ड्रेस थोड़ा महंगा होगा। लेकिन अगर आप नेट वगैरह पे बनाना चाहते हैं और हल्के मटेरियल में बनाना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट कम होगी। असल में यहाँ आपको एक शॉप पे ज़्यादा क्वालिटी ज़्यादा मतलब मुख्तलिफ क्वालिटी नहीं मिलेगी। हर शॉप का एक अपना मेयार है, वो तकरीबन अपने मेयार को उसमें मेंटेन करके रखता है। जैसे अब हमारा है, हमारा सारा काम जो है वो हम प्योर की बेस इस्तेमाल करते हैं और हमारा काम भी बारीकी में है। तो बाज़ शॉप्स ऐसी हैं जो नॉन प्योर इस्तेमाल करते हैं, उनका काम थोड़ा मीडियम रेंज में है। तो हर शॉप का एक अपना मेयार है, अपना काम करने का एक अंदाज़ है, उसी हिसाब से कस्टमर है उसके। इन्वेस्टमेंट इसमें आपको काफ़ी चाहिए। असल में इसमें बेसिकली ये होता है कि जब कस्टमर आपको ऑर्डर करता है, तो अगर वो 35-40,000 की रेंज में ड्रेस है, तो एडवांस सिर्फ आपको 5,000-10,000 देगा। लेकिन इसमें जो लेबर होती है उसमें उसने आपने उसको फ़ौरन पे करना होता है। जैसे ही वो ड्रेस रेडी करके लाएगा तो आपको फ़ौरन पे करना होता है। तो अब इस दरमियान का जो गैप है, इसमें आमतौर पे ये होता है कि हमारे पास जो दिसंबर है, नवंबर है, हमारे ज़्यादातर कस्टमर इन दिनों में आके अपने ड्रेसेस लेते हैं जब शादी का मौसम होता है। लेकिन वो ऑर्डर 2-3 माह पहले कर देते हैं। तो ये जो 2-3 माह का गैप है, इसमें जो सारी इन्वेस्टमेंट होती है ये शॉप वाले की होती है। प्रॉफिट इसमें काम के हिसाब से है, मतलब कि आप किस क्वालिटी का काम दे रहे हैं और आपकी मेहनत कितनी आ रही है, आपके एक्सपेंस क्या है। और दूसरा, इसमें तकरीबन फिक्स प्राइस किसी की भी नहीं होती। कस्टमर चूँकि कस्टमाइज़ करते हैं, कोई चीज़ कम या ज़्यादा करवानी होती है। तो लेकिन अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं, कस्टमर को अच्छा देते हैं, तो फिर कस्टमर ज़ाहिर बात है आप पे ट्रस्ट करके आपको एक अच्छा प्रॉफ़िट देगा। लेकिन अगर आप कस्टमर को ख़राब करेंगे, तो उसमें फिर आपका प्रॉफ़िट मार्जिन भी कम हो जाएगा। कि जब हम ऑर्डर पकड़ते हैं तो हमारा चैलेंज जो है ना वो शुरू हो जाता है। उसमें सबसे पहले हमने कपड़े की कटिंग करके, कुछ चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी बेसिस जो है वो प्योर की इस्तेमाल होती है। तो वो वाइट जितना भी प्योर की बेसिस होगी वो वाइट में होती हैं, वाइट कलर में, तो उनको डाई करवाना पड़ता है। तो पहला मरहला इसका डाई का है। डाई करवा के उसकी अच्छी तरह चेकिंग की जाती है कि उसमें किसी किस्म का दाग नहीं है। उसके बाद फिर उसको वर्कशॉप पे भेज दिया जाता है जहाँ पे उस पे काम होता है। काम करते हुए भी हमें उसमें ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें किसी किस्म की कोई कलर स्कीम गलत तो नहीं लग रही, कोई किसी भी चीज़ का, दबके का, मोती का, रेशम का कोई कलर गलत तो नहीं लग रहा। उसके बाद फिर आती है स्टिचिंग की बारी। स्टिचिंग जो है ये एक इसका अहम मरहला होता है कि कस्टमर की, क्योंकि अगर प्रॉपर फिटिंग नहीं आती तो फिर इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये सारे इसमें एक जो सूट है वो मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस से भरपूर होता है हमारे। इसमें चूँकि हम बड़े अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं और हमारे पास लेबर जो है वो बड़ी साफ़ सुथरी है, तो हमारे लिए इसमें सेल प्रॉब्लम ना होने के बराबर है। कस्टमर ऑर्डर करता है, जब उसके मुताबिक उसको काम मिलता है तो हमारे लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसे करे तो उसके लिए फिर ये इशू बनता है कि कस्टमर ने ऑर्डर कुछ दिया होता है, डिज़ाइन कुछ होता है, मटेरियल कुछ दिया होता है, लगा कुछ होता है, तो उनके लिए ये काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। इसमें जो मार्केट हमारी जो है, इसमें सबसे जो है ना, जो कस्टमर हमसे सेटिस्फाइड जाता है ना, वो हमारी चलती फिरती मार्केटिंग है। यानी कि हम एक कस्टमर को जितना भी मुतमिन कर लें, तो शायद हम उस लेवल का नहीं कर पाएँगे। जब एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को बता देता है कि इनका काम बहुत अच्छा है, आपको ये टाइम पे देंगे, तो वो कस्टमर 100% सेटिस्फाइड हो जाता है। इसके अलावा दूसरा हमारा ऑनलाइन भी है। इंस्टा पे हमारी जो है वो फजल ज़री के नाम से हमारा पेज है, फजल ज़री ऑफिशियल से। तो उस पे भी हम अपनी डिज़ाइनिंग अपलोड करते रहते हैं। तो
इस तरह हमारा ये जो है ना मार्केट का एक अच्छा सिस्टम चल रहा है। इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और आप एक अच्छा साफ सुथरा बिजनेस कर रहे हैं, और अच्छे लोगों के साथ आपकी डीलिंग होती है, और कस्टमर जो है ये शादी ब्याह पे, चूँकि हमारा ये एक कल्चर का हिस्सा है, तो इसलिए ये एक अरसे से, जब से हमारे वालिद साहब भी यही काम करते थे, एक अच्छे लेवल पे उन्होंने काम किया, अब उनके बाद हम ये कारोबार देख रहे हैं, तो एक बड़ा अच्छा और बेहतरीन बिजनेस है। थैंक यू।